हेलो फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 2026-27 के नई प्रैक्टिस सेट की। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं 100% वो सक्सेस होंगे, 100% उनका रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पहली लिस्ट में उनका सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग ये जो क्वेश्चन हैं इनको बहुत ही सीरियसली और अच्छे से करते चले जाओ। आज की क्लास में हम लोग ये करेंगे और साथ ही मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आने वाला हूँ, जिस सेशन में चैप्टर वाइज हम बात करेंगे बिल्कुल डीपली, यानी कि उसको हम बेसिक से जानेंगे और बेसिक से जानकर उसको एक दो सेशन में डिवाइड करेंगे, जिसमें आसान क्वेश्चन होंगे और दूसरा वो जिसमें आपके टफ क्वेश्चन होंगे। टफ क्वेश्चन का मतलब ये होता है, जैसे आपका पेपर आता है, जैसे मान लीजिए आपका प्रैक्टिस सेट है और पेपर में भी आपके सेम टू सेम ऐसे ही आएंगे। इसमें पेपर में आपके क्या आएंगे, 41 से लेकर 60 तक जो है आपके यहाँ पर टोटल 20 सवाल होंगे और ये 25 नंबर के होंगे। अब ये सवाल आप अगर देखो तो इसमें आपको कुछ सवाल देखकर लग रहे होंगे तो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको सिर्फ नवोदय में पास नहीं होना है। अगर नवोदय में पास होना होता तो पास तो हर एक बच्चा हो रहा है भाई। 100 में से आप जो है 33 नंबर पे पास हो रहे हो पूरे पेपर में। लेकिन यहाँ पर ऐसे पास होने से काम नहीं चलता है, आपको यहाँ मेरिट लिस्ट में नंबर लेकर आना होता है। यानी कि आपको पहले क्या करना है, कंपटीशन है एक तरीके का। ये आपके 100 नंबर है, 100 नंबर में से पहले सिलेक्शन होगा 99 वालों का, फिर सिलेक्शन होगा 98 वालों का या फिर 98.5% वालों का। तो यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपने आसान क्वेश्चन तो कर लिए, लेकिन जैसे ही आपका कोई टफ क्वेश्चन आया वो आपसे छूट गया। जिस बच्चे ने उसकी तैयारी कर रखी होगी, जिसने वो कर लिया, उसके नंबर अच्छे आएंगे और वो आपसे पहले उस सीट को ले लेगा और आपकी सारी सीटें भर जाएंगी, तो आप जो अपना सिलेक्शन वहां पर नहीं ले पाओगे। तो एक चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से भर ले कि भाई यहाँ पे आपको सिर्फ पास नहीं होना है, पास होने से काम नहीं चलेगा, आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 100% करना पड़ेगा। जब आप 100% करोगे तो जाके कहीं ना कहीं आप 99 तक पहुंचोगे, 98 तक पहुंचोगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो इस सिलेक्शन के लिए आपको पूरी दिलो जान से मेहनत करनी है। और एक बात बता दूं, आपका अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो समझो आपकी दिशा और दशा सब बदल जाएगी। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा जो आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है इसके साथ बच्चों की, तो आपका सिलेक्शन होते ही आपके पेरेंट्स के ऊपर से ये भी हट जाएगी और आपको एक नई नई जो दिशा है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये इसको सिर्फ आप पेपर समझ के ना चलो, ये आपका एक ऐसी चीज है कि अगर आपने ये निकाल लिया नवोदय तो आपकी जीवन पूरा ही बदल जाएगा। बाकी सपोर्ट के लिए ज्ञान कोचिंग आपके हमेशा साथ है। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो सब कुछ बच्चे के लिए बनाया है जो उसके लिए हेल्पफुल है, उसका सिलेक्शन दिलवाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग ये वाले क्वेश्चन करेंगे और इनमें से जितने आपको आते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और कौन बच्चा कहाँ से मुझे देख रहा है, कहाँ तक मैं बच्चों की हेल्प कर पा रहा हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ ही जितने आपके आसपास के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको उसको शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा। सवाल को करने से पहले आपको ध्यान रखना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 41 है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है उनका योगफल बताना है। तो आपको क्या करना है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से नहीं कटती और 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए लिखते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है हमारे पास। 2 होती है, 3, 2 3, उसके बाद 5, फिर 7, उसके बाद आपका होता है 11, और फिर होता है 13, और फिर होता है 17। तो ये वो सारी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य है। अभाज्य मीन्स जो किसी और संख्या से नहीं कट सकती, किसी और के पाड़े में नहीं आ। जैसे 2 है तो केवल 2 से ही कट सकता है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता तो 4 आपका 2 से भी कट जाता और 4 से भी कट जाता। तो ये वाली संख्या क्या हो जाती है, हमारी भाज्य हो जाती है। मान लीजिए मैंने 12 लिखा तो 12 आपका 3 से भी कट जाता, 3 चौक 12, और 12 आपका 4 से भी कट जाता, 12 आपका 2 से भी। तो बहुत सारी संख्याओं से कट सकता है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी भी संख्या से ना कटे। और उसने कहा कि 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 से लेकर 17 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या आ रही है वो सब लिखनी है, उन सबको लिखकर प्लस करना है। सबको प्लस करेंगे, प्लस करने पर हमारे पास मिलेगा हमें 2 3 5 5 10 7 17 18, 18 और 3 21, और 7 आपका 28, 8 हो गया। और इधर 1 2 3 और 2 5, तो इन सभी का योगफल आ जाएगा आपका 58। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों, यहाँ पे ध्यान दे लेना कि अभाज्य पूछ रहा है कि भाज्य। पेपर में भाज्य भी पूछ सकता है, सम भी पूछ सकता है, विषम भी। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया वही आपको आंसर दे देना है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि एक संख्या दी गई है 42873015 में 7 के स्थानीय व जातीय मान का अंतर बताओ। अगर हम 7 के स्थानीय मान की बात करें तो ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 70,000। 1 2 3 4, या फिर आप स्थानीय मान किसी भी अंक का लिखना हो, जैसे आपको 7 का लिखना है तो 7 के पीछे कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 7 के पीछे 4 जीरो लगा देना, वही 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। और जातीय मान की बात करें तो किसी संख्या का जातीय मान वही होता है जो वो संख्या, उसके स्थानीय मान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर 7 का स्थानीय मान की बात करें तो 70,000 होगा, और 7 का जातीय मान है वो आपका 7 ही रहेगा।
वो कभी चेंज नहीं होता। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। माइनस करेंगे, 10 में से 7 गया आपका 3, उधर बचा आपका 9, 9, 9 और 6, तो आंसर आ जाएगा 69,993, 69,993। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है, किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 अधिक है, तो वो धन ज्ञात कीजिए कि वो धन क्या होगा। अब देखो प्रश्न को समझो, किसी धन का 2/3, तो धन आपका पता नहीं कितना है, तो आपने मान लिया विधेय हमारा x है, x का 2/3, x का 3/2 भाग, यानी कि 3x/2 भाग किससे, उसके 2/3 भाग से 500 अधिक है। तो इसमें से अगर इसका 2x/3 भाग घटाएंगे तो कितना आएगा, 500, क्योंकि ये वाला हिस्सा इससे 500 अधिक है। हल करने का तरीका, एलसीएम लेना आता है तो अच्छी बात, नहीं तो तिरछी गुणा कर लेना। 3 तिया कितना हो गया आपका 9x, और 2 दूनी आपको हो जाएगा 4x, और बटे में नीचे आपस में गुणा, 3 दूनी 6, बराबर में आपको होगा 500। 9 में से 4 गया, 5x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 500, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू, अब ध्यान देना बात को मेरी, कि जो x के साथ इधर ऊपर होगा अंश में, बटे में होगा, वो इधर नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि डिवाइड बाय 5, और जो नीचे होगा x के साथ में वो ऊपर जाएगा इंटू में 6। हल करेंगे, 5 से 500 कटेगा 100 बार, x इज इक्वल टू 100, 6 जा 600, तो यहां पर बच्चे जो वो संख्या हमारी x का मान आया वो हमारी 600 है। ऑप्शन नंबर 1 आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक हवाई जहाज जो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ रहा है, 40 सेकंड में कितनी दूर जाएगा, आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पे जो हमारी स्पीड है, जहाज की जो चाल है, वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो हमारा समय दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ है सेकंड में, टाइम किस में दिया हुआ है, 40 सेकंड में। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें जो ये समय दिया हुआ है सेकंड में, और ये चाल दी है, स्पीड दी है हमारी 400 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें यहाँ पे दो चीज पे ध्यान देना है, या तो हम इस समय को घंटे में बदल लें, या फिर इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लें। और हमसे पूछा कितनी दूर जाएगा, तो दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर होती है आपकी चाल गुणा समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चाल कितनी है हमारी 400 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपके 400 हो गई, और समय हमारा था 40 सेकंड, तो इस सेकंड को अगर हमें घंटे में बदलना है तो 40 सेकंड को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका मिनट में बदल जाएगा, और फिर से इसको अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका घंटे में बदल जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, 0 0, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ पे आपका 2 दूनी 4, 0, 2 से 2 तिया 6, फिर 2 ही कम 2 0, और 2 तिया आपका 6 हो जाएगा, इससे ज्यादा कैंसिल नहीं हो जा। तो 40 की 4 की गुणा करेंगे 10 से, 4 दशम कितना हो गया 40 डिवाइड बाय 9, 40 को 9 से भाग कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9 चौक 36, 10 में से 6 गए 4, दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, 9 चौक 36, ऐसी 4 आता चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.444 एंड सो ऑन, तो यानी कि हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर, और दशमलव के बाद का हो जाएगा मीटर, तो आपका आंसर होगा 4 किलोमीटर 444 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, तो ध्यान रखना, अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय आपका सेकंड में है, तो आपको समय को घंटे में बदलना होगा, क्योंकि सारे आंसर हमारे किलोमीटर में ही है। क्लियर बच्चे, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया, दो संख्याओं का योग है 180, यदि उन संख्याओं का मास 12 हो तो उन संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव है, हमें ये बताना। ये बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो यहाँ पे मास कितना है, 12 है, तो आपको मानना है कि एक संख्या आपकी है 12a, और दूसरी संख्या आपको माननी है 12b, जो भी उनका मास होगा उसी के साथ में आपको संख्याएं माननी है, जहां पर a और b जो है वो कैसी है, आपकी को प्राइम नंबर, यानी कि सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे। उसने कहा उन संख्याओं का योग क्या है 180, तो प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं 12a प्लस 12b बराबर में 180, तो यहां से बच्चे 12 कॉमन आ जाएगा, a प्लस b बराबर हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 12, 12 से इसको काट देंगे, 12 कम 12 और 12 पंजे 60, तो a प्लस b बराबर आपका हो जाएगा 15। अब हमें 15 की ऐसी संख्या ढूंढनी है भी जो आपस में ना कटे और जोड़ने पर 15 आ जाए। सो पहली संख्या हो जाएगी 1 और 14, भाई 14 और 1 कितना होते हैं 15, ठीक है। उसके बाद अगली संख्या हम लिखेंगे 2 और 13, 13 2 कितना होता है 15 होता है, और 13 और 2 जो है किसी एक संख्या से नहीं कटते। उसके बाद हम लिखेंगे 3 और 12। अब देखो जैसे ही आपने 3 और 12 लिखा तो आपने देखा भाई 3 के पहाड़े से तो 3 कम 3 और 3 चौक 12 कट जाता है, तो 3 और
12 को हम नहीं लिख सकते। फिर हम लेंगे 4 और 11 को, क्योंकि 11 4 15 होती है। फिर 5 और अगर 10 को लेंगे तो 5 और 10 तो एक के पाढ़े में आ जाते हैं, 5 एकम 5 5 दूनी 10 कट जाते हैं, तो ये नहीं होंगे। फिर आप ले सकते हो 6 और 9 को, लेकिन 6 और 9 भी आपके 3 के पाढ़े में आता है, 6 9 नहीं कटेगा। उसके बाद आप ले सकते हो 7 को, और 9 7 16, 7 और 6 13, 8 7 15, 8 7 दोनों की दोनों कैसी अभाज्य संख्या है, तो 7 और 8 भी आ जाएगा आपका। फिर आपका क्या हो जाएगा 7 के बाद 8 7 15, वो तो सेम ही रहेगा, तो टोटल जोड़े हो जाएंगे 1 2 3 4। तो ऐसे आपके टोटल 4 जोड़े होंगे जिनकी संख्याओं को जोड़ने पर 180 आए, उनका मास 12 हो जाएगा। क्लियर बच्चे? कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आया कि नहीं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर है ये 46। ये भी सेम है, दो संख्याओं का योगफल 165 है, उनका मास 15 है, तो वैसी संख्याओं के सही युग्म कौन कौन से होंगे आपको ये बताना है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। इसमें भी वही करना है, एक संख्या को मानेंगे 15a, दूसरी संख्या को मानेंगे 15b, और बराबर में योग रखेंगे 165। अब यहां से हम क्या करेंगे, a प्लस b ये कॉमन लेके 165 को 15 से भाग कर देंगे। 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो a प्लस बी का योग कितना आया 11। यानी कि ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो 11 कहाँ कहाँ पर आता है आपका, और तो या फिर हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं, 15 से इसको भाग कर लो, जोड़ने पर 11 आना चाहिए। 15 दूनी 30 और 15 निम्न 135, 9 2 11, तो ये वाला है। और यहाँ से 15 से तो 40 नहीं कटेगा, 15 5 65, 15 से 65 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा, 15 से ये भी नहीं कटेगा, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा। देखो जोड़ने पर 11 भी आ रहा है, और मासा निकालेंगे, योगफल निकालेंगे तो 165 भी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे संख्या दी हुई है, तो हम इनको 15 से भाग करके देख लेंगे। ये दोनों जिस भी संख्या में 15 से दोनों जोड़े कट जाएंगे, वही आपका आंसर भी हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, क्योंकि ऊपर वाले में पूछे थे जोड़े, तो वहां में सारे जोड़े निकालने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन इसमें सिर्फ पूछा है कौन सा सही युग्म है। सही युग्म का मतलब ये है कि अगर आपको मासा दिया है, तो मासा से तो हमेशा संख्याएं पूरी पूरी कटती हैं, तो मासा से इन संख्याओं को भाग करके देख लेंगे, जिससे भी पूरे पूरे दोनों संख्या कट जाएंगी, वही आपका आंसर हो जाएगा मासा से। अगला प्रश्न है आपका कि 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा की वर्गाकार कुल कितनी टाइलें लगने वाली हैं। तो बच्चे 4 डेसीमीटर है, तो यहां देना ध्यान, ये 4 डेसीमीटर है, और 1 डेसीमीटर में होते हैं 0.1 मीटर। तो अगर ये 4 डेसीमीटर है, तो इसमें हो जाएंगे 0.4 मीटर। हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया। अब हमें बताना है भाई कितनी टाइलों की आवश्यकता। मैंने पिछली भी प्रैक्टिस सेट में बताया था कि अगर आपको एक बड़ा से फर्श पे छोटी छोटी टाइलें लगानी है, तो फर्श के क्षेत्रफल को टाइलों के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। फर्श की लंबाई है 8 और चौड़ाई है 6, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, और उसको टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, यानी कि 0.4 गुना 0.4, क्योंकि टाइल कैसी है, वर्गाकार, और वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। दशमलव हटाएंगे ऊपर, तो ऊपर की तरफ 2 जीरो लग जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 से कटेगा 25 बार, 25 दूनी 50, 50 छिक्का 300, तो उसके अंदर टोटल 300 टाइल लगेंगी। ऑप्शन नंबर 4 आपको राइट आंसर हो जाएगा। सो कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों आपको आज की क्लास यहाँ तक की कैसी लगी। अगली क्लास में हम पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 48 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के कंप्लीट करेंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भाई यहाँ तक के आपके कितने आए, और जिन बच्चों के इससे आगे के आंसर आते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं क्लास को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, जिससे कि बहुत बच्चे जो है लेक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो इंटरेस्ट के साथ आप इतने क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और जितने में आगे आपको आते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इनका आंसर क्या होगा। कल आपको इसकी नई क्लास मिल जाएगी, जिसमें आपके 48 से लेकर 60 तक के सारे क्वेश्चन दिए होंगे।